वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः चरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तु काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गा गोपकैरन वनम नयतुरुधार वेणुस्वनेः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलस्तरुणां निर्योगपाशकृत लक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वणयन्तयो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। अर्थात हे सखियों, श्रीराम सुबल आदि गोप बालकों के साथ वन गोचारण करते निर्योग और पाश से सजे श्री कृष्ण बलदेव जब मधुर अस्फुट ध्वनि निकालते हुए वेणु बजाते हैं तो
जंगम यानी सचल प्राणी निस्पंद हो जाते हैं और स्थावर यानी वृक्ष आदि पुलकित हो जाते हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। इस प्रकार ब्रजदेवियाँ अपने अपने सखियों के आगे वृंदावन विहारी श्री ब्रजराज नंदन की नाना प्रकार की विचित्र लीलाओं का वर्णन करते करते तन्मय हो गईं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि महाभावती ब्रजरमाएँ, ब्रजगोपियाँ श्री कृष्ण से जिसका भी संबंध देखती हैं तो उसके प्रति इनके हृदय में स्तुति भाव उत्पन्न हो जाता है। वो स्तुति करने लगती हैं हर उस वस्तु का जिसका भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। ये महाभाव का लक्षण है। और महाभाव का लक्षण क्या है? महाभाव का लक्षण है तब जो राधा रानी हैं वो जो स्थावर प्राणी है वहाँ जन्म लेना चाहती हैं, पाषाण बन जाना चाहती हैं, बांस का टुकड़ा बन जाना चाहती हैं, जो चौपाई जीव हैं जो श्री कृष्ण के आसपास घूमते हैं वो बन जाना चाहती हैं, माला बन जाना चाहती हैं। क्यों? वहाँ जन्म लेना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब लोग बहुत अधिक धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा का सुयोग इन्हें प्राप्त हुआ। भगवान को बिना प्रेम के समझा नहीं जा सकता। बिना प्रेम के श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण विषयक प्रेम इस जगत में नहीं है, कहीं नहीं है। अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का मतलब है श्री कृष्ण विषयक प्रेम। अगर हम सात्विक भावों की बात करते हैं, अश्रु पुलक कंप आदि, तो इसका मतलब ये है कि जब चित्त भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं से आक्रांत हो जाए तब उस आक्रांत हुए चित्त को शुद्ध सत्व कहते हैं। और उस सत्व से तब सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं भगवान के प्रति, अश्रु कंप आदि। ये हैं सात्विक विकार। अगर कृष्ण से या उनके संबंध में चित्त आक्रांत नहीं हुआ, चित्त में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और अपने ही किसी बात पर रोना आया या अपने ही किसी बात पर स्तंभित हो गए, रोमांचित हो गए, तो वो सात्विक विकार नहीं है। सत्व माने कृष्ण संबंधी भाव, कृष्ण संबंधी। तो बताया गया कि ये जो प्रेम है ना, ये क्या है? ये है कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा। श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा ही का नाम प्रेम है। तो कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा जीव के पास ना कभी थी, किसी जन्म में नहीं थी और ना ही कभी होगी अगर वो साधन भक्ति ना करे तो। भक्तों की बात अलग है। एक आम जीव के अंदर कृष्ण सुख की इच्छा कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर जीव शक्ति के अंदर श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा होती तो वो भगवान से बहिर्मुख होता ही नहीं। हम तो अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हुए पड़े हैं। अनादिकाल से हमें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। अनादिकाल से हमने कितने ही जन्म और मृत्यु सहे हैं और आज भी सह रहे हैं। तो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा जीव के अंदर कभी नहीं थी, नहीं तो बहिर्मुखता नहीं होती। बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। और भगवान की एक और शक्ति है, माया शक्ति। माया के अंदर भी
कृष्ण को सुख पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं। अगर ऐसा होता तो वो जीवों को कृष्ण से बहिर्मुख नहीं करती। तो दोनों के अंदर कृष्ण सुख है, एक तात्पर्यमयी इच्छा, सेवा नहीं है। तो किसके अंदर है? श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अंदर है, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंदर है। कृष्ण का जो पार्ट एंड पार्सल है, जो उनका अंदर की शक्ति है, उनके अंदर है, उनके अपने स्वरूप के अंदर है कृष्ण को सुख पहुंचाने की इच्छा। तो बिना स्वरूप शक्ति की कृपा के कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रेम का अर्थ ही है श्री कृष्ण की आह्लादनी और संवित शक्ति का सार। आह्लादनी शक्ति यानी कृष्ण को सुख देने वाली शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति। तो कृष्ण को आनंद दिया और आनंद का अनुभव कराने वाली शक्ति। कृष्ण को आनंद दिया हमने, मतलब जीव आनंद दे रहा है अगर स्वरूप शक्ति की कृपा हो जाए तो, या स्वरूप शक्ति ही आनंद दे रही है। और संवित, संवित क्यों बोला? संवित माने ज्ञान। उस आनंद का अनुभव जब तक हमें होगा नहीं तब तक हमारा पुरुषार्थ ही नहीं, क्योंकि हर जीव आनंद को कमाने के लिए ही डोल रहा है। चाहे वो पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, माया भोग रहा है, विषयों में लिप्त है, आनंद चाहिए। और आनंद मिल गया और उसका अनुभव ही नहीं हुआ तो इसका मतलब आनंद क्या मिला? मिला नहीं। तो उसका अनुभव और उसका ज्ञान जो करा दे उसको कहते हैं संवित शक्ति। तो प्रेम क्या हो गया? भगवान की आह्लादनी शक्ति और भगवान की संवित शक्ति का सार, प्रगाढ़ अंश प्रेम हो गया। तो अब जब जीव में स्वरूपतः प्रेम नहीं है, कृष्ण विषयक नहीं है, नहीं तो कभी बहिर्मुख होता ही नहीं। भाई कृष्ण को भूल गया अनादिकाल से, तभी तो माया उसे ऊपर नीचे डुबो रही है, नाना योनियों में फिरा रही है। कृष्ण को भूला ही पड़ा है, कभी याद ही नहीं थी। ऐसा नहीं है एक दिन याद थी, और ऐसा भी नहीं है कि कभी हमें कृष्ण से प्रेम था, अचानक माया आ गई, कृष्ण प्रेम दब गया, ऐसा भी नहीं था। कृष्ण प्रेम बड़े मज़े की बात, नई जानकारी हमारे हृदय में कभी नहीं था, नहीं था। अगर होता तो बहिर्मुखता आती ही नहीं। हम भगवान से कभी भी उनसे विरुद्ध क्या, मतलब उनसे अलग होते ही नहीं, उनकी तरफ देखते कहाँ हैं हम, है ना? उनके विमुख हैं, भगवत विमुखता आती नहीं। लेकिन भगवत विमुखता तो अनादिकाल से है हमारे अंदर। तो फिर जीव के अंदर कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में भी नहीं था, तो फिर चारा क्या है? तो क्या जीव कृष्ण प्रेम के बगैर मर जाएगा? क्या कृष्ण प्रेम मिलने का कोई तरीका नहीं है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो बोल गए हैं कि बिना श्री कृष्ण प्रेम के भक्त का जीवन दुर्बल है, उसकी भक्ति बेकार है, भक्ति हो ही नहीं सकती प्रेम के बगैर। प्रेम ही तो भक्ति को मुकम्मल बनाता है, पूर्ण बनाता है। तो कृष्ण विषयक प्रेम कहाँ से मिलेगा? तो बताया अपने बल पर नहीं मिलेगा। लेकिन सुंदर बात यह है कि कृष्ण स्वरूप शक्ति की इस प्रेम रूपी वृत्ति को, जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं प्रीति संदर्भ में, कृष्ण स्वरूप शक्ति की इस प्रेम वृत्ति को नीचे फेंकते रहते हैं हर पल हर क्षण। जैसे बारिश होती है ना, बारिश तो खाली तालाब हैं, वहाँ पानी भर जाता है, और जो पत्थर है वहाँ से पानी लुढ़क जाता है। तो पत्थर को देख के पता नहीं चलता कि बारिश हुई भी नहीं हुई। घर के अंदर पानी नहीं आ रहा होता है, अच्छे से पक्की दीवारें हैं तो अंदर नहीं आता है। तो भगवान कृष्ण विषयक प्रेम फेंकते रहते हैं, लेकिन जो चित्त श्रवण कीर्तन आराधन स्मरण करते 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 प्योर होने लगता है,
तो वही चित्त उस प्रेम को ग्रहण कर सकता है। इसीलिए है श्रवण कीर्तन स्मरण, गुरु अनुगत्य, ग्रंथों की शरण, इन सब की ज़रूरत, कि जितनी जल्दी, और आहार का नियम, कि जितनी जल्दी हमारा चित्त शुद्ध होगा, शुद्ध का मतलब हमारे अपने सुख की वासनाएं इस चित्त में से जितनी जल्दी जाएंगी, उतनी जल्दी कृष्ण विषयक प्रेम इस चित्त में अपना स्थान बना पाएगा, है ना? क्योंकि तभी ये चित्त वो ग्रहण कर पाएगा, है कि नहीं? अब चित्त तो हमारा छोटा सा और कृष्ण विषयक प्रेम बड़ा सा, कितना ग्रहण कर पाएगा? तो मज़े की बात यह है कि इसके बारे में महाप्रभु ने जीवों को कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम जब महाप्रभु का शरणागति लोगे तो ये उतना ग्रहण कर पाएगा जितना कि स्वयं राधा रानी ग्रहण कर पाती हैं। महाप्रभु की शरणागति से हो पाएगा, क्योंकि महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, क्योंकि उनकी अंग कांति और महाभाव लेकर के जो ब्रजेंद्र नंदन यहाँ पर प्रकट हुए, तो उसी भाव और अंग कांति के जरिए वो पूर्णतम कृष्ण प्रेम वितरित कर रहे हैं। यही कृष्ण प्रेम जो कि साधन करके, अनेकानेक जन्मों के साधन से चित्त के शुद्ध होने पर प्रकट होता है हृदय में, वही कृष्ण प्रेम महाप्रभु बिना किसी साधन के दान कर रहे हैं, बिना किसी साधन के दान कर रहे हैं। पात्र अपात्र कुपात्र स्थान अस्थान कुछ नहीं देख रहे हैं, दान किए जा रहे हैं। इसीलिए बोला नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो ये कृष्ण विषयक प्रेम ऐसे नहीं मिलता है, भगवान की कृपा होती है तो मिलता है। जब हम भक्ति करते हैं तो चित्त उसे ग्रहण करता है। तो प्रेम का जो अंतिम स्तर है वो है महाभाव, लेकिन महाभाव जीव कक्षा में नहीं आ सकता। जीवों को महाभाव नहीं मिल सकता जब तक कि वो इस देह में है ना। इस पार्थिव शरीर में ये अपार्थिव और प्रेम का सर्वोत्कृष्ट जो पराकाष्ठा है, जो राधा रानी में है, वो नहीं मिल सकता। यहाँ तक कहा गया कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो पटरानियाँ थीं द्वारिका में 16,108 महिषियाँ, उनके अंदर भी ब्रज जातीय ना तो स्नेह था, ना मान था, ना प्रणय था, ना अनुराग था, ना भाव था, ना महाभाव था। ब्रज जातीय कुछ भी नहीं था। और ब्रज जातीय भावों की ही महिमा है, वही प्रगाढ़तम है, वही श्री कृष्ण को वश में कर सकते हैं। और कोई भाव ब्रज प्रेम के अतिरिक्त ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रज प्रेम ही देने आए चैतन्य महाप्रभु, वो जो सबसे दुर्लभ है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो बहुत दुर्लभ है, ब्रज प्रेम, वो ब्रज जातीय प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने जस तस को बांट दिया। तो इस शरीर में अगर किसी ने खूब भजन किया, भगवान की, गुरु की, वैष्णव की कृपा मिली, तो प्रेम की अवस्था तक एक व्यक्ति पहुंच सकता है। लेकिन प्रेम के जो बाद की अवस्था है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, उस अवस्था को इस शरीर में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है? तो जो लोग मंजरी भावोपासक हैं, अगर वो लोग साधना करते 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 प्रेम तक पहुंच गए, भगवान की कृपा से, कृपा साध्य वस्तु है, अगर प्रेम मिल गया और प्रेम के कारण आकुल व्याकुल हो गए, जैसे श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शा रहे हैं कि उनको भगवान के प्रेम के राधा रानी से इस हद तक प्रेम है
कि आहार निद्रा ये सब उनसे छूट गया, अब कुछ होश नहीं। तो प्रेम की सीमा, जो अंतिम सीमा है वो है महाभाव। लेकिन जो प्रेम प्राप्त हुआ उनको, वो हालांकि वो तो है क्या, भगवान की नित्य सिद्ध परिकर, राधा रानी की नित्य सिद्ध परिकर, लेकिन तो भी जो प्रेम प्राप्त हुआ वो इस देह में प्राप्त हुआ। इसके बाद जो प्रेमी व्यक्ति है उसको योग माया गोपी गर्भ से जन्म देती है, और वहाँ पर श्री राधा कृष्ण विषयक कथा सुनते 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 उसके हृदय में कृष्ण रति और आगे बढ़ती है। स्नेह की अवस्था, मान की अवस्था, प्रणय की अवस्था, ये आगे क्रॉस करती रहती है। जब तक महाभाव नहीं आ जाता तब तक ये रति बढ़ती है, और महाभाव आने पर फिर परिकरत्व प्राप्त होता है, राधा दासी को परिकरत्व प्राप्त होता है। तो ये बड़ी प्यारी अवस्थाएं हैं, और चूंकि इनका इतना अधिक वर्णन है कि इनको समझने के लिए कई क्लास करनी होगी, कि प्रेम और प्रेम के आगे जो स्नेह है, और उसमें भी जो दो प्रकार के स्नेह हैं वो कैसे हैं, और स्नेह क्या होता है, या मान क्या होता है, प्रणय क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ आएगा कि महाभाव स्थित गोपियाँ क्या सोच रही हैं वेणु गीत सुन करके। क्योंकि अभी तो हमारी श्रद्धा ही नहीं ठोस हुई भगवान में, और महाभावती गोपियों की जो पर्सपेक्टिव है, जो वो सोच रही हैं, उनके चिंतन को हम अपने चिंतन द्वारा अनुभव में नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल है। तो खैर आगे के जो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसमें इस पर चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे आज प्रेम की चर्चा की, प्रेम के बारे में, तो आगे चर्चा करेंगे कि प्रेम के बाद का जो स्तर है स्नेह, जो कि दिव्य शरीर में प्राप्त होता है, तो उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। फिलहाल इस श्लोक पर वापस आते हैं, जहाँ पर गोपियाँ राधा रानी जो कि महाभाव की अंतिम पराकाष्ठा में स्थित हैं। अंतिम पराकाष्ठा कौन सी है? अधिरूढ़ महाभाव, है ना। एक है रूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव ही जब बहुत चमत्कारित्व लिए उत्थित होता है, बहुत अधिक अनिर्वचनीय चमत्कारिता उसके अंदर आ जाती है, तो वो अधिरूढ़ हो जाता है। अधिरूढ़ में भी फिर मादनाख्या महाभाव जो सिर्फ राधा रानी में है, मोदन और मोहन ये राधा रानी में है। तो ऐसे महाभावों की स्वामिनी, सोचिए जरे से प्रेम से ही कृष्ण की क्या हालत होती है। तो ये तो अधिरूढ़ महाभाव, उसमें भी मोदन मादन और विरह अवस्था में मोहन, ऐसे महाभाव में स्थित राधा रानी की बातें, उनकी वाणी, उनका देखना, उनका चलना, उनका बैठना, उनकी हर बात कृष्ण को वश में ले आती है। उनके चरणों का जो रजकणा है, जो धूली है, उसमें जो महाभाव का आवेश है, उसके प्रति ही कृष्ण इतने वशीभूत हो जाते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक आया श्री राधा रस सुधा निधि में, जहाँ पर श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बोला कि ब्रह्मा विष्णु शिव और भीष्म पितामह आदि जिस कृष्ण के चरणों की एक नखमणि को देखने के लिए तपस्या करते रहते हैं, उस कृष्ण को श्री राधा रानी के चरणों की चरण धूली ही अपने वश में ले आती है, वो भी उसका एक कण। क्यों? क्योंकि ये सब जितनों के नाम लिए इनके अंदर महाभाव नहीं है। ब्रज जातीय महाभाव छोड़िए, ब्रज जातीय प्रेम ही नहीं है, ऐश्वर्य परक भक्ति है। तो कहाँ वश्यता होगी? महाभाव के अनुगत्य में ही। तो यहाँ महाभावती राधा रानी जब श्री कृष्ण का संबंध सबसे देख रही हैं, पुलिंद रमणियों की बात सोचती हैं या गिरिराज जी की बात सोचती हैं, तो उनके हृदय में एक ही बात उठती है कि मैं रमणी क्यों हुई, मैं कृष्ण सेवा नहीं कर पाई।
और तो और उनके हृदय में ईर्ष्या भाव भी आ जाता है बंसी के प्रति। बताइए, बंसी एक छोटे से बांस के टुकड़े ने क्या बिगाड़ा? और ये ईर्ष्या महाभाव से उत्थित ईर्ष्या है, प्रेम से उत्थित ईर्ष्या है, इसलिए इसमें कटुता नहीं है, इसमें मधुरता है। वनमाला के प्रति जो श्री कृष्ण के गले में लटक रही है, चरणों को छू रही है, कि इस वनमाला ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि ये हमारे श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण का स्पर्श करने का सुयोग पा रही है। अब बेचारा किसी ने डाल दी वनमाला, वनमाला में तो कोई प्राण नहीं होते, उसकी तो अपनी कोई चॉइस नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन अंदर जो एक भाव उत्पन्न होता है वो है महाभाव के कारण। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में गोपियाँ जब देख रही हैं कि श्री कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो स्थावर जो हैं वो जंगम का धर्म धारण कर लेते हैं। यानी जो पेड़ हैं, पेड़ों में तो कोई स्पंदन नहीं होगा, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, लेकिन वो आंसू बहाने लगते हैं कृष्ण को देख करके। यानी इतने प्रेम में वृक्ष आ गए हैं कि उनके आंसू बह रहे हैं। कैसे बह रहे हैं आंसू? मधुधारा वर्षण, वृक्षों में से मधु बह रहा है। तो राधा रानी को लगता है कि ये कितना प्रबल प्रेम का सात्विक विकार है कि वो कृष्ण को देख करके अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अश्रुपात कर रहे हैं और पुलकित हो रहे हैं, अंकुरित हो रहे हैं, तुरंत तुरंत पुलकित हो रहे हैं। क्यों पुलकित हो रहे हैं? श्री कृष्ण की माधुर्य को देख करके उनके अंदर पुलक ही पुलक जागृत हो रहा है। तो देख करके हैरान है राधा रानी। उनका जो प्रेम विभावित नेत्र है वो देख रहा है, आम व्यक्ति है वो नहीं देख पाएगा। प्रेम से भावित नेत्र देख रहे हैं कि ये वृक्षों में क्या हो रहा है। और ऐसे ही बोल रही हैं क्या कि जो जंगम प्राणी है वो निस्पंद हो जाते हैं, वो जिन्हें दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, वो निस्पंद हो जाते हैं, उनमें जैसे कोई प्राण ही नहीं रहते, ये हालत हो जाती है। तो यहाँ पर कह रही है कि सखियों श्रीदाम सुबल आदि। अब देखिए यहाँ फिर से इन्होंने अभिहिता भाव का सहारा लिया, बार बार अभिहिता भाव का सहारा लेती हैं गोपियाँ कि हमारे हृदय का प्रेम कहीं प्रकट ना हो जाए। गोपियाँ यानी जो अपनी कृष्ण रति को छुपा के रखना चाहते हैं लेकिन छुप पाता नहीं। ये तो पूर्व राग की भूमि है, तो यहाँ तो छुपाने की बड़ी कोशिश होती है, लेकिन बाद में कोशिशें असफल हो जाती हैं। तो ये जो गोपियाँ हैं ये बात कर रही हैं कृष्ण की, लेकिन तुरंत श्री राम जी का भी नाम ले दिया, सुबल जी का भी नाम ले दिया, बलराम जी का भी नाम ले दिया। कृष्ण के वेणु की चर्चा करते करते लगने लगा कि कहीं मैंने अपने हृदय के भाव को व्यक्त तो नहीं कर दिया, कहीं कोई जान तो नहीं गया कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितनी रति है। अब कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, ये सब गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ हैं, उनकी पार्ट एंड पार्सल हैं, स्वरूप शक्ति हैं, इन्हीं की कृपा से प्रेम प्राप्त होता है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। तो बावजूद इसके लीला चल रही है। गुरुदेव एक बात कहते हैं कि लीला में तत्व से जस्ट उल्टा हो जाता है। तत्वतः तुरीय माया असर नहीं कर सकती, माया के नियमों के बंधन में नहीं है, सदा सर्वदा से एक ही हैं राधा और कृष्ण। लेकिन लीला में दो हो गए, लीला में परकीय भाव आ गया, तत्वतः परकीय नहीं है। कृष्ण जो दाता शिरोमणि हैं, जो पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पिता महा हैं, वो कृष्ण चोर हो गए, चोर हो गए। क्या क्या नहीं चुराया उन्होंने। तो लीला में ये जो इतने दोष वो ग्रहण करते हैं, तो वो दोष नहीं है, हमारे महाजन कहते हैं वो सब महागुण हैं, दिव्य गुण हैं। झूठ बोलना, हालांकि वो
भागवतम कहती है सत्यम परम धीमहि, मैं इस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। कृष्ण स्वयं परम सत्य हैं, पर बात बात पे नहीं नहीं मैंने माखन नहीं खाया, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, नहीं नहीं गोपियाँ झूठ बोल रही है, राधा रानी को बोल रहे नहीं नहीं मैं तो यहीं आ रहा था तुम्हारे पास। तो कहती है नहीं तुम मेरे पास आ रहे थे ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि तुमने नीली साड़ी पहन ली। ये नीली साड़ी किसकी है? कह रहे वो भैया बलराम के पास था ना, रात को उन्हीं के पास सोया था, जल्दी जल्दी में उन्हीं की वो पहन लिया कपड़ा। इतना झूठ, एक एक झूठ को छुपाते हैं, फिर झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर सच को छुपाते हैं, फिर झूठ, फिर झूठ, इतना झूठ। परम सत्यम परम धीमहि। तो जो तत्व में जो दाता शिरोमणि आत्माराम और यहाँ पर सखियों के आगे नाचते हैं, गोपियों के आगे बोलते हैं कि गोपियाँ तुम मुझे मक्खन दो तो मैं नाचूंगा, जो कराओगी करूँगा। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो मंजरियों के आगे रोते हैं कि तुम श्री जी से मिलवा दो और जो कहोगी करेंगे, है ना, तुम बस प्रिया जी से मिलवा दो, हमें एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। मंजरियाँ बोलती हैं अगर तुम इतनी देर तक यहाँ खड़े रहे ना श्याम सुंदर तो हमें डांट पड़ेगी कि अभी तक भगाया नहीं, इसलिए तुम्हारी सलामती इसी में, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इस बार तो नहीं, फिर कभी भी नहीं मिलने देंगे, भाग जाओ यहाँ से। तो वो जो जिससे भय भी कांपता है और जिसका नाम मात्र लेने से इंसान निर्भय हो जाता है, हरि नाम लेते लेते निर्भयता आ जाती है, हर भय से जो है भय लगना ही बंद हो जाता है, वो भयभीत है राधा रानी के क्रोध से, मान रस से। मज़े की बात है ये मान भी कृष्ण को आनंद देने के लिए है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी हर भंगिमा, उनकी हर क्रिया, उनका चलन और उनका हर व्यवहार श्री कृष्ण के सुख के लिए है, अपना कोई मान नहीं है। मैंने मान कर लिया अब तुम मुझे मना नहीं सकते, नहीं, तुमको मान रस से आनंद लेना है इसलिए मान है। ये कृष्ण सुख देखिए किस हद तक कृष्ण सुख। राग किसे कहते हैं? बड़ी सुंदर राग की डेफिनेशन है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि स्नेह मान प्रणय में जो राग आता है ना, राग का मतलब गोपियाँ श्री कृष्ण को सुख देने के लिए जितना भी दुख सहती हैं, दुखों की पराकाष्ठा सहती हैं, और वो उन्हें परम सुख मिलता, उन्हें परम सुख जैसा लगता है, दुखों की पराकाष्ठा परम सुख जैसा मिलती है। गुरुजनों का ताड़न भर्सन, गुरुजनों का भय, रात को कृष्ण अभिसार के लिए जाना है तो उसकी प्रैक्टिस कांटे बिछा देती हैं और रात भर कांटों पर और पिच्छल पथ पर पानी 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 आंगन में डालकर उस पर चलने का अभ्यास करती हैं कि रात को अगर मुझे श्री कृष्ण सेवा के लिए जाना है और बरसात आ गई तो ये वृंदावन का जो वन है वहाँ तो कांटे भी होंगे, पत्थर भी होगा, सब कुछ होगा, और अगर मैं चलते चलते फिसल के गिर गई तो कृष्ण सेवा नहीं हो सकेगी, मेरे तो श्रृंगार ही छूट जाएगा, कृष्ण सेवा तो मैं नहीं कर सकूंगी। तो वो सारी रात कांटों पे चलने का अभ्यास करती है। सोचिए, तो महान दुख को भी वो सुख के रूप में अपना लेती हैं। चल रही हैं और अगर सांप लिपट गया, रात को वन में चल रही हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए, और उनके पायल पे सांप लिपट गया तो डर नहीं है, कहती हैं कि बहुत अच्छा हुआ सांप लिपट गया, अब पायल की आवाज़ नहीं होगी, कोई जान नहीं पाएगा। कितना भयंकर दुख, काट लेगा, किसी को भी डर लग जाएगा। और कभी कभी तो जाती हैं और सांप को जो पकड़ते हैं ना सपेरे, उनसे मंत्र सीखने लगती हैं कि सांप को वश में कर लूँ ऐसा मंत्र बता दो ताकि वो फुफकारे भी नहीं और मैं वहीं वश में कर लूँ और चलती चली जाऊँ। तो इतने ज़्यादा कष्टों को सहती हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कुलवती नारी के लिए कुल धर्म को त्याग करना प्राणों को त्याग करने से भी बड़ा दुख है। कुलवती नारी के लिए अपने कुल धर्म को त्याग करना प्राणों को भी त्याग करने से बहुत बड़ा दुख है,
इसीलिए अनेक स्त्रियों ने जो है आग में छलांग लगा दी जब उनके महल पर आक्रमण किया मुगलों ने। तो उन्होंने जौहर दिखा दिया, वो चली छलांग लगा दी। प्राण त्याग करना आसान है, मगर अपना कुल धर्म मर्यादा वो त्याग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्होंने कुल धर्म मर्यादा लाज लज्जा आर्य धर्म वेद धर्म शास्त्र धर्म सबको कृष्ण सुख के लिए अलग रख दिया। इतने बड़े दुख को भी हंसते हंसते सह गई कि कृष्ण जी को कहना पड़ा कि ना पार्ये अहम निर्वद्य संयुजाम, कि मैं तुम्हारे इस ऋण का प्रतिकार करने में असमर्थ हूँ। मैं इस ऋण का प्रतिकार नहीं चुका सकता, मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। कितनी सुंदर बात। तो ऐसी महाभावती जो गोपियाँ हैं, उन्होंने पिछले श्लोक में श्री राधा रानी ने जिक्र किया कि देखो ये गिरिराज जी कितने महान हैं कि ये श्री कृष्ण के परम सेवक हैं, अपने अंगों से उनकी सेवा करते हैं और हम नहीं कर पाती हैं। बैकग्राउंड में बात क्या है, पृष्ठभूमि में बात यह है कि हम नहीं कर पाती हैं, वो करते हैं। कैसे कैसे करते हैं। हम भी अगर कर पाती और पाषाण का एक टुकड़ा ही होती और गिरिराज जी का एक अंग होती तो वो ही बेहतर होता इस रमणीय जीवन से। तो अब अपने अभिता भाव का सहारा लेकर, गुप्त भाव का सहारा लेकर एक दूसरे से कह रही हैं कि देखो ये जो कृष्ण वेणु बजाते हैं, तो सिर्फ श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं ये नहीं, बलराम जी का भी नाम ले दिया। और तो और क्या बोलते हैं, साथ में अपने सिर पर निर्योग और पाश बांधते हैं श्री कृष्ण। निर्योग होता है गाय के पैरों को बांधने वाली रस्सी, और पाश भी एक रज्जू होती है ना। तो अब यह है कि देखो अगर मीठे समुद्र में, चीनी के समुद्र में कोई भी चीज़ डालो, मिट्टी भी डालोगे तो भी मीठी हो जाएगी, नीम का टुकड़ा डालोगे वो भी मीठा हो जाएगा। रस्सी अगर कोई अपने सिर पर लपेट ले तो कितना भयंकर लगेगा, पर श्री कृष्ण जब उसे अपने सिर पर लपेट लेते हैं, है ना, और उसके अंदर मोती लगा होता है, तो वो इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि गोपियों की आंखें मानो पक्षी बन करके उस रज्जू से चिपक जाती हैं। वो वहाँ से वापस ही नहीं आना चाहती। आंखें रूपी पक्षी वहाँ जाकर नीड़ बना लेती हैं, सहारा ले लेती हैं। तो ये जिक्र कर रही हैं गोपियाँ कि वो जो उन्होंने पाश बांधा है, निर्योग पाशकृत लक्षणम लक्षणयोर विचित्रम, कितने विचित्र लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन साथ में ये ना पता चले कि कृष्ण की चर्चा हो रही है तो बलदेव जी का नाम, श्री राम जी आदि सबका नाम ले दिया कि जितने गोप हैं देखिए इनके साथ कितने सारे गोप हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो असंख्य गो पशुओं को एक वन से दूसरे वन में श्री कृष्ण और बलराम जी अनेकानेक गोपों के साथ मिलकर ले जाते हैं। और सब वृंदावन में देखिए जो गौ चराने का स्थान है बहुत विस्तीर्ण है, बहुत विस्तीर्ण। तो वहाँ जाते हैं और जब वो जाते हैं तो स्थावर जंगम प्राणी सब कृष्ण और बलराम के दर्शन करने लगते हैं। स्थावर प्राणी जो होते हैं वो अपने स्थावरत्व को भूल जाते हैं, जंगम अपने जंगम धर्म को भूल जाते हैं। धर्म का विपर्यय हो जाता है, दोनों का धर्म उल्टा हो जाता है ना। तो वन जब जाते हैं श्री कृष्ण बलदेव के साथ और अपने गोप बालकों समस्त सखाओं के साथ, तो यशोदा जी बड़े वात्सल्य से भर करके श्री कृष्ण को समझाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है गोपियाँ अपनी अभिता भाव को और प्रगाढ़ कर रही हैं कि किसी को पता ना चले, तो थोड़ा सा चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा कर रही हैं कि जब वो जाते हैं तो क्या क्या असर होता है स्थावर जंगम प्राणी पर। तो जो जंगम प्राणी हैं यानी कि जो मैया हैं श्री कृष्ण की, वो क्या सोचती हैं, वो डर के मारे स्तब्ध हो जाती हैं, डर के मारे स्तब्ध हो जाती हैं। जब कृष्ण बलराम छोटे छोटे थे तो वो गाय के पास चले जाते थे, ज़्यादा छूटते थे गैया के पास, बछड़ों के पास। तो यशोदा मैया
जो है वो डर जाती थी। वो बोलती थी कि इनको पढ़ाओ लिखाओ कुछ करो, ये देखो कैसे गैया के पास छूटते हैं। अगर गाय ने अपनी बड़ी बड़ी सींग मार दी तो इनके कोमल शरीर पर आघात पहुंचेगा। तो नंद बाबा बोलते कि देखो ये तो गोप जाति का है, इसको आज नहीं तो कल गाय चरानी होंगी, तो इसको बछड़ा चराने के लिए भेजते हैं। तो सारे बछड़ों को इकट्ठा करके और गोप बालकों को बछड़ा चराने के लिए भेजा गया। तो जब भेज रहे हैं तो यशोदा मैया बहुत घबराई हुई है। तो यशोदा मैया क्या कहती हैं? यशोदा मैया कहती हैं, कृष्ण को सतर्क करती हैं, कहती हैं अमार शपति लागे ना धाइयो धेनु आगे पराणेर पराण नीलमणि। तुम्हें मेरी कसम है हे नीलमणि, हे कृष्ण, तुम गैया के आगे आगे मत भागना। आगे आगे भागोगे तो गैया तुम्हारा पीछा करेगी, कहीं सींग से ना मार दे। पीछे रहना, तुम उन्हें आगे जाने देना। निकटे राखी हो धेनु पूरी हो मोहन वेणु घरे बसी आमी जैनो सुनी। कह रहे हैं क्या? निकटे राखी हो धेनु, ये नहीं कि धेनु यहाँ वहाँ चली जाए और तुम भटकते रहो उसके पीछे पीछे। तो गैया को आसपास रखना और बार बार बांसुरी बजाते रहना। ये तुम्हारी जो बांसुरी है, जब तुम इसे बजाओगे तो मैं घर में बैठ के सुनूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा तुम ठीक ठाक हो। तुम्हारी कुशलता बांसुरी के स्वर से पता चल जाएगी। तो बांसुरी बजाना मत भूलना। बलाई ढाई बे आगे आर शिशु वाम भागे श्रीदाम सुदाम सब पाछे। कह रहे ये जो बलराम है ना, ये आगे आगे चलेगा, तुम आगे मत जाना, तुमसे आगे बलराम चलेगा। और जितने शिशु हैं तुम्हारे, जितने भी सखा, वो बाईं तरफ चलेंगे और श्रीदाम आदि जो हैं, सुदाम आदि, वो सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। तो तुम कहाँ चलोगे? तो तुम्ही तार माझे रहियो संग छाड़ा ना हुईयो माहे बड़ो रिपु भय आछे। कह रहे हैं लेकिन तुम कहाँ रहोगे? तुम इन सब के बीच में रहना, इनका संग छोड़ के यहाँ वहाँ मत भागना। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दुश्मनों का डर है। और ऐसा हुआ भी। ये जो श्री कृष्ण और बलराम जी, ये तो पहले गोकुल में रहते थे, समस्त ग्वाल बाल गोकुल में रहते थे। तो जो गोकुल की गलियां थी ना, वो बड़ी संकरी थी, वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं था, वहाँ ज़्यादा स्थान नहीं था गैया चराने का भी और आपस में आने जाने का भी। तो जब कोई महाजन बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता था तो इतनी संकरी गलियाँ थी कि स्त्रियाँ घूंघट काढ़ लेती थी, तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी कि फैल जगह नहीं है। और वहाँ पर इतने सारे असुरों के आक्रमण भी होने लगे। तो उपनंद जी जो नंद बाबा के बड़े भाई थे, उन्होंने कहा, एक सलाह दी सबको कि चलो वृंदावन चलते हैं। मैं देख के आया हूँ अपने आँखों से, वृंदावन में रहेंगे तो वृंदावन में बड़ी सारी जगह है, सब लोग वहाँ रहेंगे और वहाँ जमुना जी भी हैं, तो गैया के लिए उपयुक्त स्थान है, तृण है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो गैया खा सकेगी। हम तो ग्वाल जाति के हैं, गोप हैं, तो ये लोग खा सकेंगे, हमारे बच्चे खेल सकेंगे। तो सब लोग आ गए और आके नंदगांव में बसेरा किया। वृंदावन में श्री कृष्ण गैया चराने जाते थे। और अभी तो नंदगांव वृंदावन दूर दूर है, लेकिन जब लीला होती है प्रकट रूप में तो सब स्थान पास पास होते हैं। जैसे कमल जब बंद होता है तो सारी जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं एक जगह हो जाती हैं, ऐसे होते हैं। और जब लीला अप्रकट रूप में चली जाती है तो सब दूर दूर हो जाते हैं। तो पास पास थे नंदगांव, बरसाना, सब कुछ पास पास थे। तो सब लोग आ गए यहाँ और गैया लेके चराने लगे, बछड़े लेके चराने लगे। श्री दाम जी, सुबल जी, कृष्ण जी और बलराम जी के साथ, और बहुत सारे गोप सखा थे। लेकिन उस बीच में वत्सासुर ने आक्रमण किया, और वत्स बन करके बीच में आ गया। तब कृष्ण जी उसे घुमा करके और उसको फेंक दिए। सारे सखाओं ने सोचा कि ये बछड़े को क्यों मार रहा है, लेकिन कृष्ण जी पहचान गए कि वत्सासुर है,
सखाओं ने सोचा बछड़े को मार दिया, पता नहीं कृष्ण को क्या समझ आया क्या नहीं, गोल गोल घुमा के उसको पटक दिया। और किस पे पटका? एक पेड़ पे पटक दिया, और वो भारी हो गया और पेड़ से नीचे गिर के मर गया डकारते हुए। फिर एक बार बकासुर आ गया। बकासुर आया तो उसने क्या किया, सब लोगों ने देखा कि ये क्या है सफ़ेद सफ़ेद, तो सबने सोचा शायद एक किसी पहाड़ का गिरा हुआ टुकड़ा होगा, बर्फीला टुकड़ा होगा, चलो चल के देखते हैं। देखने गया तो बकासुर जो थे वो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस थे। बकासुर ने अपनी तीखी चोंच से कृष्ण को निगल लिया। जब कृष्ण को निगल लिया तो बलराम जी और जितने भी ग्वाल बाल थे उनके अंदर से इंद्रिय शक्ति, क्रिया शक्ति गायब हो गई। वो एकदम ऐसे स्तंभित हो गए, ना वो चल सकते, ना फिर सकते, ना चिल्ला सकते, ना रो सकते एकदम। लेकिन उनकी एक चीज़ क्रिया में रही और वो है आँखें। आँखें जो है बकासुर से चिपक गई कि अब क्या होता है, ये कॉन्शियसनेस रही, लेकिन ना बोल सकते ना कुछ कर सकते, बस ऐसे कि क्या हुआ, हमारे प्राणों के नाथ कृष्ण को चबा गया वो, कृष्ण हारा हो गए, हम अब रो भी नहीं सकते क्योंकि एकदम स्तंभित हो गए। तो जैसे ही ये हुआ थोड़ी ही देर में कृष्ण निकल आए और उसके दोनों चोंच लेके एकदम उसको तृण की तरह फाड़ दिया, है ना। निकल कैसे आए? अंदर ही वो कृष्ण इतने गर्म हो गए कि उसको लगने लगा कि जैसे गरम गरम लोहे का पिंड मैंने चबा लिया, मैंने तो कृष्ण को खाया था कि लोहे का पिंड खाया था गरम गरम, तो समझ नहीं पाया, तो उसे वॉमिट आउट कर रहा है ना, वो भी कर रहा है, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है बकासुर। तो कृष्ण बाहर निकल आए और उसको फाड़ दिया। तो इस बात को देख करके जितने देवी देवता हैं पुष्प बरसाने लगे, उनके लिए गान करने लगे गंधर्वादी। तो जितने भी सखा लोग हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे सखा के साथ, क्योंकि उनके अंदर तो ऐश्वर्य भाव नहीं है ना कृष्ण के प्रति कि ये भगवान है। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा हुआ कृष्ण, तुम जो है वो राक्षस को मार दिए, अब हमको डर नहीं है क्योंकि तुमको राक्षस को मारना आ गया है, तो अब हम यहाँ और दूर दूर अंदर जाके खेलेंगे। पहले तो तुम नारायण कृपा से बच जाते थे, अभी भी नारायण कृपा से ही बचे हो, मगर तुमने ये जो दम दिखाया ना, इसका मतलब डरने की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी हम जा सकते हैं अंदर तक जाएंगे, अब मैया को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वत्सासुर के बारे में तो उन्होंने मैया को नहीं बताया, बकासुर के बारे में बता दिया। तो इसीलिए यहाँ कह रही हैं कि मोहे बड़ो रिपु भय आचे, मुझे दुश्मनों का बड़ा डर है कि कहीं कोई राक्षस तुझे आके निगल ना जाए। क्षुधा होइले लैया खाइयो, पथ पाने चाही जाइयो, अतिशय तृणांकुर पथे। बेटा जब तुझे भूख लगे तो तुरंत खा लेना, इंतज़ार मत करना, देर मत करना कि खेल में मस्त रहे और भूखा रह जाए। माँ को अपने बच्चों के पेट की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, वो पढ़ाई वढ़ाई की चिंता पिता को ज़्यादा रहती है। माँ सोचती है कि इसने खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि नहीं पिया, और यही इरिटेटिंग लगता है। हालांकि आज मदर्स डे है और यशोमती मैया की जो स्वभाव, समस्त माताओं का स्वभाव है, वो जगत माता है। तो यही होता है कि क्षुधा हुईले लैया खाइयो, सब तेरे साथ मैंने खाना वाना सब बलराम जी के साथ और सबके साथ भेज दिया है, भूख लगते ही खा लेना, इधर उधर खेलने मत लग जाना, और रास्ते को ताकते हुए जाना। क्यों? क्योंकि रास्ते में तृण, अंकुर और पत्थर होंगे, तो तुम्हारे कहीं कोमल चरणों में लग ना जाए। कारू बोले बड़ो धेनु, फिरा तेना जाइयो कानू, हाँ तूली देहो मोर माथे। अगर कोई बोले कि देखो देखो वो बड़ी गैया को थोड़ा हम लोग चराने चलते हैं, तो किसी के कहने में मत आना, हाथ दे मेरे सिर के ऊपर, शपथ खा, कसम खा कि कोई भी बोलेगा कि बड़ी गाय को चराने जाओ तो जाना नहीं, है ना, क्योंकि बड़ी गाय के बड़े बड़े सींग होंगे और तू इतना छोटा सा अगर मार दिया तो बड़ी डरी हुई है। थाकी भी तरूर छाए, मिनती करी छे माए, रवि जैनो नाही लागे गाय। हाँ, तरु के यानी कि पेड़ के छाए में ही रहना बेटा, तुम जैसे भी गैया चराओ हमें मतलब नहीं है, लेकिन तुम पे धूप नहीं लगनी चाहिए।
अब बिना धूप के कैसे गैया चरेगी? गैया तो कहीं भी जाएगी जहाँ तृण होगा। तो जहाँ जहाँ पेड़ हो उसके नीचे तुम बैठ जाना, ये चराने का काम बाकी लोग कर लेंगे, है ना। तो मिनती करी छे माए, मैया कह रही कि मैं तुमसे विनती कर रही हूँ ताकि सूर्य की किरण तुम्हारे शरीर को जला ना पाए। जादवेंद्रे संगे लइयो, बाधा पाने तार हाथे तुइयो, बूझिया जोगावे रंगा पाए। जादवेंद्र जी को अपने संग में रखना और जो है भगवान का नाम लेते रहना। जैसे भी कोई मुसीबत आएगी ठाकुर जी के लाल लाल चरणों को याद करना और उनकी शरणागति लेना। तो मैया पूरी तरह से ट्रेन कर करके भेज रही हैं श्याम सुंदर को गैया चराने के लिए। तो फिर बाद में जो सखा लोग हैं वो क्या करते हैं, कैसे इस बात को माने मैया की बात जो है कैसे वो लोग मानते हैं, तो वो भी बड़ा सुंदर वर्णन आया है, ये भी सुनो। तो हमारे जो पदकर्ता है ना, जो हमारे महाजन हैं, देखो हमारी अपनी तो प्रवेश नहीं है भगवान की लीलाओं में, लेकिन हम अपने आचार्यों की आंखों से देख सकते हैं। हम अपने आचार्यों के भावों से जब अपने भावों को मिला लेंगे तो भजन होने लगेगा, है ना। तो हमारे आचार्य देखिए इतनी सुंदर वाणी लिखते हैं, उन्होंने देखा है तो वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, राखाले राखाले मेला, खेलिते विनोद खेला, अतिशय श्रम सभाकार। देखते ही देखते इतने सारे गोप बालक जुट गए गोष्ठ जाने के लिए कि सबका मेला लग गया और सब खूब खेलने लगे। अतिशय श्रम सभाकार, खूब जो है खेल रहे हैं, तो बहुत घर में तो हो गए, पसीना पसीना हो गए। ननीर पुतली श्याम, रबीर किरणे घाम, शोभे जेनो मुकुता रहा, श्रीदाम आसिया बोले, बैसे हो तरूर तले, कानाई होबे माठे राजा। अब देखिए खेल में से खेल निकाल रहे हैं, है ना। अब जब धूप लगी, पसीना हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे श्यामल तन पर मुक्ता के हार पड़े हों, मोतियों के कई हार आ गए हैं। ऐसा श्री कृष्ण का वपु सुंदर लगने लगा देखने में। तो श्रीदाम आकर बोले, अरे अब चलो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आज श्याम सुंदर कन्हाई इस माठ के राजा होंगे। यहाँ जो गैया चल रही है उसे माठ कहते हैं, उस जगह को यहाँ राजा बना देते हैं, बैठ जाओ, यही तुम्हारा सिंहासन है। बैठ गए। यमुना पुली ने भाई, कंसेर दुहाई नाई, केहो पात्र मित्र केहो प्रजा, वन फूल आनो जतो, सर्वत्र कदम्ब शतो, अशोक पल्लव आम्र शाखा, सुनी दामेर कथा, सकीले आनीलो तथा, नव गुंजा गुच्छ शिखी पाखा। अब बोल रहे हैं कि यमुना पुलिन में भैया कंस की दुहाई नहीं है, कंस का कोई डर नहीं है, यहाँ कंस का कोई शासन नहीं है, यहाँ कंस का कोई रूल नहीं है, तो यहाँ आराम से हम राजा बन सकते हैं। कंस की नगरी मथुरा है, यहाँ हम उसका राज्य नहीं है, तो कृष्ण तुम यहाँ के राजा बन जाओ और जाओ जाओ, हम तो मथुरा की कोई चीज़ तो चुरा नहीं रहे हैं, कोई वहाँ से कोई बड़े बड़े हम हार, मोतियों के हार, सोना चांदी तो हम ला नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ वन फूल वगैरह ला रहे हैं जो पेड़ों पे मिलता है। तो कह रहे हैं कि जाओ वन फूल ले आओ, कितने सारे कदम्ब हैं, अशोक पल्लव हैं, आमों की शाखाएं हैं, सब ले आओ उठा के। तो सब लोग श्री राम जी की कथा सुन करके ले आए। नव गुंजा गुच्छ शिखी पाखा, मोर के पंख भी ले आए। गाथिया फुलेर माले, कदम्ब तरूर तले, राजपाट करी निर्माण। क्या किया, फूलों की माला से पूरा राज सिंहासन बना दिया कृष्ण के बैठने के लिए, और कदम्ब तरु के नीचे बना दिया। ए उद्धव दास बढ़े, कक्ष ताले घने घने, आबा आबा बजाए बयान, विविध कुसुम दिया, सिंहासन निरमिया, कनाई बोसीला राजासने। उद्धव दास जी कह रहे हैं कि मैं तो बस ताली बजा रहा हूँ कि हाँ हाँ भैया सब आ जाओ, सब आ जाओ, राजा जी बैठ रहे हैं। तो खूब सारे कुसुमों से, खूब सारे पुष्पों से श्री कृष्ण का सिंहासन निर्माण किया और उस पर श्री कृष्ण जी आकर के विराजमान हो गए। रचिया फूलेर दाम, छत्र धरे बलराम, गदगद निहारे बदने। अब बलराम जी तो परम सेवक हैं श्याम सुंदर के, संदिनी शक्ति के प्राकट्य हैं, है ना। भगवान की समस्त शक्तियाँ भगवान की सेवा करती हैं।
समस्त शक्तियाँ भगवान की सेवा के लिए हैं। हम चूंकि सेवा नहीं करते इसलिए 84 लाख योनियों में फिरते रहते हैं। जिस दिन सेवा भाव आएगा उस दिन बंधन टूट जाएगा। सेवा भाव जागृत करने के लिए अपने सुख का भाव हटेगा, तभी होगा। तो अभी यहाँ पर सबने विविध कुसुम से कृष्ण के लिए सिंहासन बनाया और कृष्ण बैठ गए। तो बलराम जी ने उनके ऊपर छाता टांग दिया, पीछे से छत्र लेके खड़े हो गए बलराम जी, है ना। निताई चांद भी ऐसे खड़े हो जाते हैं महाप्रभु के पीछे, शिवास जी भी खड़े हो जाते हैं। तो ये आदर देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हाँ बैठो कृष्ण। और बात भी सही है, वैसे तो बलराम जी बड़े हैं परंतु पद में कृष्ण ही सदा बड़े रहेंगे क्योंकि वो सेव्य हैं, बलराम जी सेवक हैं, है ना। तो सेवक ही कई बार सेव्य से बड़ा हो जाता है भक्ति के कारण। तो रचिया फुलेर दाम छत्र धरे बलराम, गदगद ने हारे बदने, अशोक पल्लव धरे सुबल चामर करे, सुदामेरे करे शिखी पूछ, भद्रसेन गाती माले पराए कानाइर गले दे, शिरे दे गुंजा फल गुज। अशोक पल्लव से सुबल जी चामर कर रहे हैं। चामर नहीं है वहाँ पर, सब फल फूल वन के जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके कृष्ण सेवा हो रही है। यमुना पुलिन पर बैठे हैं सब लोग, गैया चल रही हैं। तो अशोक पल्लव से सुबल चामर कर रहे हैं। श्रीदाम जी मयूर पंख का पंखा श्याम सुंदर जी को निवेदित कर रहे हैं। और भद्रसेन जो कृष्ण सखा हैं उन्होंने माला गांथी और कनाई के गले में पहना दिया और सिर में गुंजा के फल जो होते हैं ना, मोतियों जैसे होते हैं, उसकी माला बना करके और सिर में उनके चूड़ा पर बांध दिया। हीरे मोती नहीं पहनते हैं कृष्ण, गुंजा ही व्यवहार में लाते हैं। स्तो कृष्ण पूती बाना ठाई ठाई बसाइलो थाना, आज्ञा बिने आसिते न पाए। स्तो कृष्ण जी ने वहाँ थाना बसा दिया, कोई यहाँ मेरी आज्ञा के बगैर नहीं आएगा। यहाँ सब कोतवाल बैठ गए हैं क्योंकि राजा होगा तो दरबारी भी तो होनी चाहिए ना। तो श्रीदामादि दूत होइया कनाइर दुहाई दिया, चारी पाशे घूरिया बेड़ाए, कर जुग जुड़ी तथी अंशुमान करे स्तुति, राज आज्ञा वचन चलाए, बटु करे वेद ध्वनि पड़े आशीर्वाद वाणी, दाम वसु दाम नाचे गाए। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। श्री दाम जी दूत हो गए हैं और कनाई की दुहाई दे रहे हैं, है ना। और सब लोग हाथ जोड़ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। कोई कह रहा आज्ञा दीजिए राजा साहब, आपका वचन ही पालन होगा। और बटु जो हैं मधुमंगल जी, वो वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेदों की ध्वनि कर रहे हैं और आशीर्वाद वचन कह रहे हैं। दाम और वसुदाम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राजा हैं तो भाई मनोरंजन भी होना चाहिए, तो दाम और वसुदाम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अति मनोहर ठाठ निरमिया राजपाट, जोतेक होइलो रस केली, ए उद्धव दास कहे सख्य दास से रसमय सेवये सकल सखा मिली। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं उद्धव दास जी, कह रहे हैं कि देखो क्या ठाठ लग गई, यहाँ पर राजपाट निर्माण हो गया, बड़ी रस केली हो रही है। और ये सारे के सारे जो सखा हैं वो दास से भाव में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। समस्त रसों का जो मूल है वो है दास्यम। दास्यम तो चाहे सखा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे मधुर रस हो, सेवा ही एकमात्र धर्म है। तो ये सारे सखा जब खेलते हैं तो कृष्ण बराबर के होते हैं उनके लिए, लेकिन जब सेवा पे आते हैं तो कृष्ण बीच में राजा और सब प्रजा, और सब सेवा करने लगते हैं। तो इस तरह से सबके अंदर जो सेवा का भाव है वो उजागर हो जाता है। तो यही इसी सेवा के भाव की तरफ जब रमणी क्यों बनाया, अगर हम भी गोप होते तो कृष्ण के साथ स्वच्छंद विहार होता, हम कृष्ण के मुख दर्शन के का सौभाग्य पाते। मतलब गोप बनना चाह रही हैं या स्थावर बनना चाह रही हैं या जंगम बनना चाह रही हैं, कोई भी प्राणी जो भी कृष्ण के करीब उनकी सेवा कर सके, वो अगर हम हो पाते तो बड़ा सुंदर ये जो महाभाव भावित ब्रज बालाओं के उनके चित्त दर्पण में ये जो लीलाएं हैं ना, मानो साक्षात की तरह उभरती हैं सारी लीलाएं। सारा दिन वो कृष्ण लीला का ही गान करती हैं गोपियाँ, सारा दिन सारा समय कृष्ण लीला ही सोचती रहती हैं। तो ऐसा उनका चित्त जो है कृष्ण भावना भावित
और कृष्ण सेवा से ओतप्रोत है। तो यहाँ जो है सोच रही हैं कि अरे वृंदावन के सब स्थावर जंगम कृष्ण का वेणुनाद सुन पाते हैं और हम उनके वेणुनाद से को सुनने से वंचित रह जाते हैं। तो हा विधाता, तुमने हमें नारी जन्म क्यों दिया? अगर तुम हमें गोप बना देते गोपी की जगह, या तुम हमें जो है वृक्ष बना देते तो भी ठीक था, या तुम हमें मयूर बना देते, या तुम हमें मृग बना देते, या तुम हमें नदी ही बना देते, या तुम हमें वो बांस ही बना देते जिसकी बंसी कृष्ण अपने अधरों पर लगाए रहते हैं, या कुछ नहीं बना सकते तो यही बता दो कि कौन सी तपस्या की उन्होंने कि उन्हें कृष्ण सेवा का सुख मिला। हम वही तपस्या कर लेंगे कि अगले जन्म में हम ये नारी देह ना प्राप्त करें, जो इतने सारे प्रतिबंधों का शिकार है कि कृष्ण सेवा नहीं कर सकता, कृष्ण प्रेम नहीं कर सकता। तो बहुत सुंदर भाव हैं इन गोपियों के। और श्री कृष्ण का जब जब वो रूप माधुर्य देख रही हैं तो बार बार वो यही सोच रही हैं कि ये जो रूप माधुर्य का जो आंखें पान करती हैं वस्तुतः उनकी ही आंखें धन्य हैं। तो स्थावर जो हैं वो जो कि चल नहीं सकते, अचेतन हैं, लेकिन वो भी देखो कृष्ण के रूप माधुर्य का पान करके कितने 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 सौभाग्य को वर्धन कर रहे हैं अपने, कितना उनका सौभाग्य वर्धित हो रहा है। और एक हम है, हमारी भगवान ने आंखें दी और उस पर भी पलकें दे दी, निमेष आच्छादन हो गया। हम एक पल के लिए भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती क्योंकि गुरुजन का डर रहता है। छुप के कभी देखा तो बीच में पलक आती है तो बड़ा मन खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो छुप के देखती हैं कृष्ण को कभी एक बार भी, तो वो ऐसे गाढ़ता से देखती हैं कि मानो उसी को हृदय में भर लेती हैं और उसी मधुर दृश्य को बारंबार 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 हृदय में कितनी ही बार देखती हैं। तभी वो कहती हैं तृष्णा से भरकर कि तुमने इंद्र को समस्त शरीर पर आंखें दे दी, पर उसका क्या काम? हमारे को तुमने 2 ही आंखें दी है विधाता, तुम्हें सृष्टि करनी नहीं आती। अगर तुम एक योग्य सृष्टिकर्ता होते तो तुम कृष्ण का मुख दर्शन करने वालों को करोड़ों करोड़ों आंखें देते, करोड़ों आंखें। एक आंख से 2 आंखों से बात नहीं बनती। ये उनकी तृष्णा का परिचायक है। ये नहीं है कि 2 आंखें काम नहीं कर रही। तृष्णा इतना विपुल है, इतनी विपुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ परकीय भाव है। परकीय भाव है तो बंधन है, रोक है, टोक है, दुर्लभता है, स्वच्छंद रूप से मिल नहीं सकते। कब मिलेंगे कब नहीं, दैवेर घटन, कबू मिले कबू ना मिले, दैवेर घटन महाप्रभु कह रहे हैं, है ना। ऐसा सुंदर लीला चल रही है। तो ऐसे में ये जो महाभाव इतना उत्थित हो रहा है कि श्याम सुंदर का वन में जाना, उनके साथ गोप सखाओं का होना और उनके साथ बलराम जी का होना, और सब कुछ में वो अच्छा ही देख रही हैं, पर अपने आप को सोचती हैं कि हम ही बेकार हैं। सारे ब्रजवासियों के जीवन है कृष्ण, तो हमारे भी हैं, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? इतना रोक टोक प्रतिबंध लगाने वाली क्या बात है ना भाई? जब गिरिवर जी को उठाया, गिरिराज जी को उठाया, तो सारे ब्रजवासियों ने वहाँ शरण ली, तो हमने भी ली, है ना। और सारे ब्रजवासी के लिए कृष्ण प्राण हैं, तो हमारे भी प्राण हो गए। तो इसमें इतनी हाय तौबा क्यों, है ना? इसमें इतनी हाय तौबा क्यों? तो लीला शक्ति जो भगवान की है वो रस की वैचित्री का आस्वादन करा रही है श्री कृष्ण को इस भाव के द्वारा, और जितनी कृष्ण वनिताएं हैं उन सबको बड़ा सुंदर विचित्र आस्वादन करा रही हैं। तो ये सब हम लोग जारी रखेंगे आने वाले समय में भी, भगवान की कृपा होगी तो भी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और आज से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हुई है। 1 महीना ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें आप अपना भजन बढ़ाइए। 16 जून तक रहेगा ये पुरुषोत्तम मास। भजन बढ़ाइए। 16 माला करते हैं तो 32 कीजिए, 4 माला बढ़ाओ, 10 माला बढ़ाओ, माला बढ़ाओ, और आधे घंटा पढ़ना ज़रूर है कम से कम। जिन लोगों को स्वरूप मिल गया है वो विलाप कुसुमांजलि पढ़ेंगे
कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटा। स्वरूप प्राप्त व्यक्ति, दीक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ेंगे, मंत्र दीक्षा। और हरिनाम की जिनकी दीक्षा हो गई है वो क्या पढ़ेंगे? वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब लोग आधा घंटा या 1 घंटा अपने सामर्थ्य अनुसार रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और ये माला बढ़ाएंगे, भजन बढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा धाम में आइएगा, धाम में आइए, धाम में रुकिए। जो 1 महीने रुक सकते हैं वो 1 महीने रुकें, जो 2 दिन रुक सकते हैं 2 दिन रुकें, जो 1 दिन रुक सकते हैं 1 दिन रुकें। अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए, धाम वास कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट महीना है ये। जय जय श्री राधे श्याम, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे,
राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।